ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली की औपचारिक शुरुआत। स्वच्छ हरित दिल्ली के संकल्प के साथ अभियान को नई दिशा। दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और हरा भरा बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली की ओर से आजादी के पर्व के अवसर पर आजादी का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 अगस्त 2026 को ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली का औपचारिक शुभारंभ किया गया। संस्था पिछले कई महीनों से पौधारोपण, तुलसी वितरण, सफाई अभियान और पर्यावरण जागरूकता जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ रही थी। अब इसी अभियान को संगठित रूप देते हुए आजादी का उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से प्रदूषण, गंदगी, प्लास्टिक और दूषित हवा से आजादी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। तिरंगे के रंग में रंगा माहौल, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और साथ में पर्यावरण का संदेश। 8 अगस्त 2026 को दिल्ली के ग्रीन लाउंज जीटी करनाल रोड में ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का नाम रखा गया आजादी का उत्सव। लेकिन यहां आजादी का मतलब सिर्फ गुलामी से मुक्ति नहीं था, बल्कि गंदगी, प्रदूषण, प्लास्टिक और दूषित हवा से आजादी का संकल्प भी लिया गया। ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली की ये पहल पिछले कई महीनों से लगातार चल रहे सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों का विस्तार है। संस्था की ओर से अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण, तुलसी वितरण, तुलसी वाटिका निर्माण और सफाई अभियान चलाए गए हैं। इस अभियान की खास बात यह है कि पौधा लगाकर सिर्फ तस्वीर खिंचवाना नहीं, बल्कि उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करने की सोच है। यानी आज का पौधा कल का वृक्ष होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा। ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली की सोच देश के स्वच्छ भारत मिशन की भावना से भी जुड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन भागीदारी से चलने वाला जन आंदोलन बनाने पर जोर देता रहा है। ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली भी इसी भावना को स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ाते हुए लोगों से अपने घर, आसपास और शहर को साफ रखने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील कर रही है। दिल्ली में स्वच्छ और बेहतर शहर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग भी शहर की पर्यावरण गुणवत्ता सुधारने, संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों, निगमों, RWA और आम नागरिकों की भागीदारी इस अभियान को और मजबूत बना सकती है। कार्यक्रम के दौरान लोगों का स्वागत किया गया और पौधों एवं तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। लोगों को संदेश दिया गया कि हर परिवार अपने घर या आसपास कम से कम एक पौधा लगाए और उसे सिर्फ पौधा समझकर नहीं, बल्कि आने वाले कल की जिम्मेदारी समझकर उसकी देखभाल करे। तुलसी वितरण के जरिए भी घर घर हरियाली
और पर्यावरण जागरूकता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली के अध्यक्ष एवं संस्थापक चौधरी अशोक खारी ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने और सहयोग करने की अपील की। उनका कहना है कि दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने का काम केवल किसी एक संस्था का नहीं हो सकता। इसके लिए सभी निगमों, स्थानीय संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। मैं ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली में प्रधान हूँ और प्रधान नाम का ही हूँ, तो जो मेरी टीम के सारे सदस्य हैं वो सारे प्रधान हैं। उनके सबके चेहरों की वजह से आज हमारा परिवार इतना बड़ा हुआ है कि आज हमारे मेंबर 200-250 हो गए हैं और 200-250 परिवार एक साथ जहाँ चलते हैं वहाँ रंग बदल देते हैं। तो दिल्ली तो बदलने के लिए हमारी ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली जितने पौधे दे रही है, सफाइयाँ कर रही है, तुलसी वाटिका बना रही है और जितने हमने तुलसियाँ बांटी है, अभी मैं कुल 8 महीने की बात करता हूँ, 10,000 से ज़्यादा तुलसी बांटी है, जिसमें हमारा एक ही ध्येय है, हर घर तुलसी, जिससे हम चाहते हैं आज देश आज़ाद हो रहा है। हमने 8 तारीख तक प्रोग्राम रखा है, देश आज़ादी पे पोल्यूशन से भी आज़ाद हो हमारा देश। तो हम यही चाहते हैं, ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली का ये है कि पूरी दिल्ली में कहीं भी, पीछे हमने पश्चिम बिहार करा, तुम्हारा तिमारपुर करा, शालीमार बाग करा और पंजाबी बाग करा और अशोक विहार में तो हम कर ही रहे हैं। हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, हर हफ्ते। पहले तो सुरभि, तुम्हारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से पूरे एरिया की सच्ची सुदृढ़ न्यूज़ देती हैं सारी हमारी जनता को, पूरी दिल्ली के, उसी तरह ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली जो हमने संस्था बनाई है उसका आज औपचारिक तौर से हमने लॉन्च किया है। लॉन्च इसलिए भी है ज़रूरी कि अभी 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी अंग्रेज़ों से थी, मगर साथ ही साथ आज की डेट में जो सबसे ज़रूरी आज़ादी है वो हमारी प्रदूषण से आज़ादी, वो हमारी जो पॉलीथीन और जो वेस्ट इतना होता है उससे आज़ादी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ग्रीन एंड क्लीन संस्था जो पिछले कई महीनों से पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में कार्य कर रही है, उसने आज औपचारिक तौर से इसका लॉन्च किया है और हमारे आसपास के सभी निगम पार्षद, सभी एमएलए, सब लोगों ने हमारे को पूरा भरपूर सहयोग दिया है। और जिस तरह से जनसमूह हमारे साथ जुटा है और आज प्रोग्राम का इतना ग्रैंड सक्सेस हुआ है, तो हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लोग अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। मैं राजरानी अग्रवाल, कल्चरल सेक्रेटरी ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली की, आप सबको नमस्कार करती हूँ। और आज जो ये ग्रीन और क्लीन संस्था बनी है भाई चौधरी अशोक खारी के नेतृत्व में, इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि आज की जो ज्वलन समस्या है, पर्यावरण, प्रदूषण और हरियाली और पेड़ पौधों का जो कटना और लाइफ, जो हमारी लाइफ होते हैं, उन सब की साज संवार करना इसका उद्देश्य है। कि इतने पेड़ हर वर्ष काटे जाते हैं यूज़ के लिए और बोए नहीं जाते। तो ग्रीन और क्लीन दिल्ली ने ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने क्षेत्र में और नियर बाय में सारी दिल्ली को हरित बनाएंगे, घर घर तुलसी पहुंचाएंगे, जो कि एक उसका औषधि और आध्यात्मिक दोनों ही उसके रिलेशन है। मैं HN गोयल, ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी। हम लोगों ने संस्था का पहला प्रोग्राम 8 फरवरी 2026 को सेंट्रल मार्केट में किया था। उसके बाद से हम सतत प्रयासरत हैं। हमने लगातार कार्यक्रम किए हैं, सफाई के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं, तुलसी वितरण के कार्यक्रम किए हैं। पिछले 5 महीनों में हम लोग 5,000 से ज़्यादा तुलसी वितरण कर चुके हैं। और अब हमारा उद्देश्य ये, हमारा अगला इरादा जो है, एम जो है, वो ये है कि हम इसको बढ़ाएंगे। अशोक विहार, केशवपुरम में तो हम हैं ही हैं, पंजाबी बाग में भी हमारी बातचीत चल रही है। पंजाबी बाग के अलावा हमारी अपने प्रशांत विहार में भी हमारी बातचीत चल रही है और 2 जगह हमारी बातचीत चल रही है। तो अगले 15-20 दिन के अंदर हम लोग इन सभी जगहों पे कार्यक्रम करने वाले हैं। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारी और सहयोगी भी मौजूद रहे। इनमें चौधरी अशोक खारी, विजय चौधरी, HN गोयल, समीर सहगल, राजेश गोयल, मुकेश अग्रवाल, आशा गोलानी, राजरानी अग्रवाल और चंचल जैन सहित अनेक सदस्य शामिल रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
एक छोटा सा पौधा जब लगातार देखभाल पाता है तो वही पौधा एक दिन वृक्ष बनता है। और यही सोच अब ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली के अभियान का आधार बन रही है। देखिए, जैसे ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली नाम से ही सार्थक है कि हरा भरा और स्वच्छ। तो हमारा मेन विजन यही रहेगा कि पूरी दिल्ली को हम, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसको हरा भरा और सुंदर बनाएं। पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है। यदि पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन आगे आने वाली पीढ़ी, उसके लिए लाभदायक होगा, आगे वाली पीढ़ी के लिए। बहुत अच्छा लगा आज जो ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली ने लॉन्च किया है, ये बहुत ही भव्य रूप में हुआ है। और जो तुलसी का वितरण है और जो पौधों का वितरण है वो तो इनका चल ही रहा है, और सफाई अभियान भी चल रहा है। तो खारी जी ने, भाई साहब ने बहुत अच्छा ये एक बनाया है और हम सब इसके मेंबर हैं और यथाशक्ति योगदान दे रहे हैं। आप यकीन मानेंगी, मुझे कई बार फ़ोन आता है तुलसी चाहिए, मैं बड़ा खुश होता हूँ मुझे किसी ने लायक समझा। आप बिलीव करेंगी, मैं घर पे जाके तुलसी का पौधा पकड़ा के आता हूँ उनके। कई बार कहते हैं मेरी काम वाली मेड को चाहिए या मेरे रिश्तेदार को चाहिए, कोई श्यामा तुलसी बोलता है, कोई रामा तुलसी बोलता है। मैं हर तरह की तुलसी अशोक भाई से बोलता हूँ, उनकी बात पड़ी होती है, वहाँ से लेके मैं घर पे उनके दे के आता हूँ। और तुलसी की इतनी मानता है कि अगर 5-10 मिनट कह रहे हैं, तुलसी के पौधे के पास खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं डेली, मेरा रूटीन है, नहाने के बाद मैं दिया जलाता हूँ और तुलसी के पौधे के बाद 5 मिनट वैसे ही खड़ा रहता हूँ। मैं बड़ी अच्छी वाइब्स मुझे आती हैं और आज मैं बिल्कुल निरोग काया है, कोई दवाई नहीं खाता, बिल्कुल फिट रहता हूँ। और मैं सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे लगातार काम करता रहता हूँ। कि हमें तो यही बहुत अच्छा लग रहा है कि घर घर उन्होंने जो एक तुलसी का पौधा वितरण करने का किया है संकल्प, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ कार्य है। हर घर में तुलसी की पूजा होती है और हर कोई चाहता है कि हम ये सेवा करें, और हम तो चाहते हैं कि इनका ये जो कार्य है, ये स्टेप जो उन्होंने उठाया, ये बहुत आगे तक जाए और हम सदा इनके साथ रहें, इनका साथ देते रहें। मैं मिसेज खारी प्रतिभा अशोक खारी की वाइफ हूँ। ये जो ग्रीन हैंड का प्रोग्राम चला है, ये बहुत ही अच्छा लगा है। और जितनी भी हरियाली होगी दिल्ली में, ऑक्सीजन बढ़ेगी, जो बच्चे इनके बड़े इनके लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आगे बढ़े। इतना साथ निभा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं उनका पूरा 1 महीने से साथ निभा रही हूँ। जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, तभी भी ढीली थी, फिर भी यहाँ आते जाते रहे हैं इस प्रोग्राम में, और उन्होंने पूरे दिल से मेहनत की है और खूब तरक्की है, खूब अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ऐसे ही होता रहे आगे। देखो, मैं तो वैसे ही बहुत खुश है सब देख के। और देखो, मैं सबसे सीख तो ये रहा हूँ कि देखो यार, बड़े होके भी इतने बूढ़े होके भी इतनी पुरानी पीढ़ी को कि वो अब का भी काम कर रहे हैं, जो कि हमें काम करना चाहिए था ये वाला, तब कि अब भी वो हमारे लिए ग्रीन काम कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। प्रदूषण देखो हमारे ही ज़्यादा लगना है। मेरे को सीखता हूँ कि मुझे भी आगे बहुत करना है। अभी तो वो कर रहे हैं, आगे मैं भी करूँगा। मैं अगर ये साफ़ कर सकता हूँ ना, थोड़ा सा पोल्यूशन कम कर सकता हूँ, देखो मेरे लिए तो बहुत है। एक पौधा लगाना शुरुआत है और उसे वृक्ष बनाना जिम्मेदारी, और उस वृक्ष से आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा देना हमारा कर्तव्य। 8 अगस्त को हुई औपचारिक शुरुआत के साथ अब ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली ने इस अभियान को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया है। संदेश साफ है, गंदगी से आजादी, प्रदूषण से आजादी, प्लास्टिक से आजादी और दूषित हवा से आजादी। आइए पौधा लगाएं, पौधे बचाएं और मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित दिल्ली बनाएं। ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली की औपचारिक शुरुआत के साथ पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। अब जरूरत है कि ये अभियान केवल एक कार्यक्रम तक सीमित ना रहे, बल्कि हर मोहल्ले, हर घर और हर नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि स्वच्छ दिल्ली सिर्फ सरकार या निगमों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, और इसमें भागीदारी भी हम सब की भागीदारी होगी।
देखते रहिए CMN न्यूज, खबर वही जो सच दिखाए।